तो लेक्चर 6 हमारा है नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो मैं टाइमलाइन क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। टाइप 1, 2, 3 एंड 4 टाइप्स के आपके नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं। Like for example, like equation contains P and Q only. Next, equation contain P, Q and Z only. And equation contain या फिर separable equation of the form f of xp is equal to g of yq, ठीक है। सब ईच एंड एवरी का हम अभी एग्जाम्पल देखेंगे, तो आपको बस देखते जाना है। एंड द फोर्थ, जिसको हम कहते हैं द क्लाइरॉट इक्वेशन, z is equal to px plus qy plus f p, q, ठीक है। तो 4 तरीके के हो गए। तो पहले तो हम ये देखेंगे लेक्चर 6 में। देन लेक्चर 7, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। एंड देन क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे सब फर्स्ट ऑर्डर चल रहा था, तो सेकेंड ऑर्डर PDE, ठीक है, जो कि हमारा एक इक्वेशन होगी जिसके 3 केसेस हो सकते हैं, 3 केसेस, जिससे हम पहचान सकते हैं कि इक्वेशन हमारी एलिप्टिक है और पैराबोलिक है और हाइपरबोलिक है, ठीक है। 3 केसेस हो सकते हैं सेकेंड ऑर्डर से, ठीक है। यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर, ये तो आप समझ गए बात। तो लेक्चर 7, लेक्चर 6 एंड लेक्चर 8, तो इतने में हम इसको कवर करेंगे। अब हमारा लेक्चर 6 का पार्ट 1 शुरू कर लेते हैं, ठीक है। आपको दी हुई है नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका टाइप 1 कहता है इक्वेशन कंटेन P and Q only। अब हमने पहचाना तो है ही नहीं, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन तो देखा नहीं। तो जहाँ पे आपकी डेल एक्स अपॉन डेल वाई, ठीक है, ऑर्डर 1 है, डेल वाई अपॉन डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ठीक है, मान लो वाई एक्स, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0, इस फॉर्म में है। बट यहाँ पे चेंज क्या है, स्क्वायर, क्यूब, ठीक है। आपकी डिग्री 1 नहीं है, तो हायर डिग्री की जो इक्वेशन हुई ऑर्डर 1 है, ऑर्डर मेंटेन रहेगा, बट हायर डिग्रीज की इक्वेशन तो वो आपकी नॉन लीनियर इक्वेशंस होती हैं। तो हमने ये देखा। अब हम देखते हैं अपना वापस टाइप 1, 4 तरीके से हो सकती हैं। तो टाइप 1 इक्वेशन कंटेन P and Q ओनली, तो वो कुछ इस तरीके से आप उसको डिनोट करेंगे, एक फंक्शन ऑफ P and Q, ठीक है। ओनली P and Q, तो इसका यही मतलब है इक्वेशन ऑफ
इक्वेशन कंटेन पी एन क्यू, द फंक्शन ऑफ पी एन क्यू ओनली, जिसका कि सॉल्यूशन हम देंगे कुछ इस फॉर्म में, z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, वेयर, ठीक है। अभी थ्योरेटिकल पार्ट कर लेते हैं, फिर हम एग्जाम्पल से समझ लेंगे। ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय द रिलेशनशिप एफ ऑफ ए बी इजकल टू ज़ीरो। मतलब ये जो ए एंड बी हैं, दिस ए एंड बी, इनको हम एफ में रखें तो हमारा रिलेशन जीरो आ जाना चाहिए। तो ये हमारा टाइप 1 का है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है रूट पी प्लस रूट क्यू, ठीक है। तो ये तो हमको दिख ही रहा है कि इसकी डिग्री 1 नहीं है, वो अदर देन 1 कुछ भी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वो नॉन लीनियर ही कहलाएगा, ठीक है। तो हमको सिंपल क्या करना है, इसका सॉल्यूशन जो होगा, थ्योरेटिकल अगर आप लिख रहे हैं तो ऐसे लिखें, सॉल्यूशन इज z इजकल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के इक्वल है, इसको आपने ले लिया 1। अब आप इस फॉर्म में लिखें एफ ऑफ पी कॉमा क्यू, ठीक है। ये यही चीज़ तो है ना, फंक्शन है जिसमें पी एन क्यू, तो आपने लिखा है इसको लाइक दिस -1, ठीक है। 1 को उधर ले गए, रूट पी प्लस रूट क्यू -1 इक्वल टू 0, जो कि फंक्शन ऑफ पी कॉमा क्यू है। अब आप लिखिए एफ ऑफ ए कॉमा बी, ठीक है। अब ये चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको इस तरीके से लिखना है। तो रूट ए प्लस रूट बी -1। अब आपको ये भी पता है, वी नो दैट, ओके, एफ ऑफ ए कॉमा बी इजकल टू 0, ये आपको पता है। तो इसको आप 0 रख देंगे तो आप इससे अपना रिलेशन निकाल सकते हैं, 1 माइनस रूट बी, ठीक है। आपके पास एक कॉन्सेप्ट है कि केवल 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होने चाहिए, ठीक है, ओनली 2 नॉन लीनियर में। तो आपके नॉन लीनियर ये है, इसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अगर होंगे, आपकी ये इक्वेशन है, तो वो कौन से हो गए, या तो ए हो और सी तो रहेगा ही, ए सी हो, या फिर बी हो सी हो, ठीक है। या तो ए के साथ सी हो या बी के साथ सी हो, ए और बी दोनों नहीं होने चाहिए, तो आपको रिप्लेस करना है। तो ए की वैल्यू आप निकालेंगे रूट 1 माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। अब पुट दिस इन 1, ये है, ठीक है। इसको 1 में पुट करते हैं, तो हमारा ये हो गया z इजकल टू ए एक्स प्लस 1 माइनस रूट ए का होल स्क्वायर इंटू वाई प्लस सी, ठीक है। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन आई। अब हमको ये पता है कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होने चाहिए, 2, जो कि इसमें ओनली 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है, ठीक है। क्या क्या है, ए एंड सी। तो इस तरीके से हमको सॉल्यूशन निकालना है। फिर से देख लेते हैं, आपको सब कुछ एक तरफ लिखना है, उसको आपको लिखना है फंक्शन ऑफ पी कॉमा क्यू, और सेम उसी पैटर्न में आपको पी को ए से, क्यू को बी से रिप्लेस करके लिखना है। ये जस्ट आपने क्यों किया है, क्योंकि आपको ये रिलेशन पता है कि इक्वल टू 0 होता है, और उस तरीके से आप या तो ए या तो बी अदर के, मतलब जो भी अदर है उसके टर्म में निकाल सकते हैं, उसको फाइनली आप इस इक्वेशन में लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन में ना, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। टाइप 1 के लिए ये किस टाइप का था क्वेश्चन, टाइप 1 का। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप 2 क्या कहता है। टाइप 2 हमने पहले भी देखा था लेक्चर के शुरू में, शॉर्ट में देखा था कि वेयर इक्वेशन कंटेन्स z p एंड q ओनली, ठीक है। तो टाइप 1 में ओनली p एंड q था, यहाँ पे z भी इन्वॉल्व हो गया, सच दैट फंक्शन ऑफ z p q इजकल टू 0। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें पहले से पता होती हैं कि z, हमने मानी कि z इज़ अ फंक्शन ऑफ x y, इक्वेशन 1 हमने इसको लिया कि z जो है वो आपका x y का फंक्शन है, ठीक है। तो तभी तो p क्या होता है, डेल z अपॉन डेल एक्स, एंड q इज डेल z अपॉन डेल y, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेट t इजकल टू एक्स प्लस
ए वाई, इस फॉर्म में लेंगे कुछ, बी या ट्रायल सॉल्यूशन। ठीक है, वो ट्रायल सॉल्यूशन है किसका, z का। तो इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ऑल्सो z इज इक्वल टू जी ऑफ t। ठीक है, एक t का फंक्शन है, ये हमने ले लिया 3। अब इससे हमें क्या समझ में आया है एक रिलेशन कि z हमारा इनिशियल वेरिएबल है, x एंड y हमारे फाइनल वेरिएबल हैं, एंड t हमारा इंटरमीडिएट वेरिएबल है। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, मैं फिर से आता हूँ। ठीक है, हमारा इक्वेशन ऐसी टाइप 2 की, ठीक, इसकी बात कर रहे हैं नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप 2, जिसमें z p n q प्रेजेंट है ओनली, मतलब z भी प्रेजेंट है। तो z हमारा एक फंक्शन है x और y का। ठीक है, z अपने आप में एक फंक्शन है। ओके, और जो पूरा इक्वेशन है वो ऐसी है, फंक्शन ऑफ z p n q की। ओके, तो और p हमारा होता है डेल z अपॉन डेल एक्स, q होता है डेल z अपॉन डेल वाई, ये हमें पता है। लेट टी इजकल टू, ये हमने लिया, अब ये आपको याद करना पड़ेगा। लेट टी इजकल टू एक्स प्लस ए वाई बी ए ट्रायल सॉल्यूशन, वो इस z का ट्रायल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ऑल्सो z इज अ फंक्शन ऑफ t। अब फंक्शन ऑफ t आपको दिखाना है तो आपने f ऊपर यूज किया था, तो आपने यहाँ पे g दिखा दिया, कुछ भी दिखा दो, h ऑफ t। तो हमारा z है इनिशियल वेरिएबल, एक्स वाई है फाइनल वेरिएबल, और t को हमने बीच में यूज़ किया है मैपिंग के लिए। ठीक है, z और एक्स वाई के बीच में, तो t हमारा है इंटरमीडिएट वेरिएबल। अब एक चीज़ और हम कहते हैं, इससे हमें ये समझ में आया है, z इज़ अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ x एंड y। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ अच्छे से, z इज़ अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ x एंड y। x एंड y, ठीक है, उसको ऐसे नोट किया है, f ऑफ c कंपोजिट ऑफ x एंड y। तो हमने ये चीज़ कहाँ पे देखी थी, अगर हम देखें, ठीक है, कि हम z और एक्स वाई के बीच में रिलेशन विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट वेरिएबल निकाल रहे हैं, तो ये हमने कॉन्सेप्ट दिखा था टोटल डेरिवेटिव के अंदर। इसीलिए मैंने बेसिक्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ाया था, जहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव, होमोजीनियस फंक्शन, टोटल डेरिवेटिव, टोटल डिफरेंशियल एंड चेन रूल, सारी चीज़ें थी। तो टोटल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तो हम निकालते हैं डेल z बाई डेल एक्स, जो कि है हमारा p, एंड डेल y बाई, सॉरी, डेल z बाई डेल y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू चेन रूल और टोटल डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट से। अच्छा, हमको निकालना क्या है, पी एन क्यू निकालना है। z हमारे पास है, हमने मान के रखा है, पी एन क्यू का रिलेशन z के फॉर्म में निकालना है। ओके, तो डी जेड अपॉन डी टी, ठीक है, मैंने क्या बताया था, यहाँ पे और यहाँ पे आप इसको लिख दो। यहाँ पे डी टी मतलब डी से रिप्रेजेंट क्या है, यहाँ डेल, कोई बात नहीं, तो डेल टी। अब आप इसको काटोगे तो आपको यही आएगा। ठीक है, लगभग मिलता हुआ, तो ये बस याद रखने के लिए, और किसी लिए नहीं। जैसे यहाँ पे डी जेड एंड डेल वाई, अब यहाँ पे आप डी टी और डेल टी लिख दो। ठीक है, तो आप लिखो डी जेड अपॉन डी टी एंड डी जेड अपॉन डी टी। अब डेल टी और डेल एक्स को आप करो इसमें, लेट टी इज इक्वल टू, तो आप इसको, ठीक है, टी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप डिफ्रेंशिएट करोगे, तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा वन, तो आपका वन आया। एंड अगेन आप t को y के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो आपका ये ज़ीरो एंड इधर आएगा a। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिख देते हैं p एंड q। तो ये आपके सॉल्यूशन परमानेंट है और हमेशा आएंगे। आपका p हमेशा डी जेड अपॉन डी टी से रिप्लेस आप कर सकते हो, वेयर t इज़ अ इंटरमीडिएट वेरिएबल, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। जो भी आपने इंटरमीडिएट वेरिएबल माना है,
तो उसी के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करो, तो डी जेड अपॉन डी टी। एंड क्यू जो है वो आपके, क्योंकि आपने टी को एक्स प्लस ए वाई माना है, तो वो आपका ए इंटू डी जेड अपॉन डी टी से आप रिप्लेस कर सकते हैं। सो व्हाट विल बी अवर फाइनल सॉल्यूशन? एफ ऑफ जेड हमारा क्या था, जेड कॉमा पी कॉमा क्यू था, तो बस हमको सॉल्यूशन निकालने के लिए यही चीज़ तो करनी थी, फाई ऑफ जेड। मान लो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है, तो पी और क्यू हमको हमने जेड के टर्म्स में निकाल लिए, तो डी जेड अपॉन डी टी कॉमा ए डी जेड अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। तो अगर z भी आ जाता है तो इस तरीके से आप प्रोसीड करेंगे। अब आप सारी जो टाइप हैं, टाइप 1 टाइप 2, सबको अच्छे अच्छे से देख के उसका एग्जाम्पल समझ पे नोट करके दोबारा अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको चीज़ें आएंगी, या आप लेक्चर को बार बार देख लें 1.25 1.5 पे लगा के। तो आपका इस फॉर्म में था बेसिक, ऊपर से नीचे थोड़ा एक बार और देख लेते हैं। मेन चीज़ ये नहीं है कि टाइम ज़्यादा जाए, मेन चीज़ है कि आपको चीज़ आनी चाहिए। ये टाइप 2 ही है, वेयर इक्वेशन कंटेन जेड पी एंड क्यू ओनली। ठीक है, मतलब कि फंक्शन ऑफ जेड पी एंड क्यू, जहाँ की जेड है फंक्शन ऑफ एक्स वाई का। ठीक है, तो पी जो होता है हमें पता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स, क्यू होता है डेल जेड अपॉन डेल वाई। अब ऐसे तो हमको डेल जेड अपॉन डेल एक्स ये सब नहीं पता है। ठीक है, तो हमने एक इंटरमीडिएट वेरिएबल लिया टी, जिसको हमने माना है एक्स प्लस ए वाई के इक्वल। पी है ट्रायल सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन के लिए ऑल्सो हम जेड को लिख सकते हैं, क्योंकि वो एक मतलब टी का फंक्शन है। z इज अ फंक्शन ऑफ t, जिसको हमने gt से डिनोट किया है 1 2 3। अब इन तीनों 1 2 3 से हम ये कह सकते हैं कि हमारा z इनिशियल वेरिएबल है, t इंटरमीडिएट वेरिएबल है, x y हमारे फाइनल वेरिएबल है। तो z इज एफ सी ऑफ x एंड y, तो z इज अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ x एंड y। मतलब कि बीच में अगर इंटरमीडिएट वेरिएबल आता है तो हम इस तरीके से लिखते हैं। अब यहाँ पे टोटल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट जो कि हमने लेक्चर नंबर 3 में देखा था, तो z1 p कॉमा q। ठीक है, ये सब z पे ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो p हमारा डेल जेड अपॉन डेल एक्स, तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम लिख सकते हैं टोटल डेरिवेटिव है चेन रूल की मदद से, डी जेड अपॉन डी टी इंटू डेल टी अपॉन डेल एक्स, लाइक दिस डी जेड अपॉन डी टी इंटू डेल टी अपॉन डेल वाई। अब ये जो डेल टी डेल वाई है, डेल टी डेल एक्स है, ये हमने यहाँ से कि टी हमारा एक्स प्लस ए वाई के इक्वल था, तो आप एक बार t को डेल एक्स के रेस्पेक्ट में कर लो डिफ्रेंशिएट, एक बार t को डेल वाई के रेस्पेक्ट में। तो हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, तो एक बार आया 1, एक बार a। तो ये जो सॉल्यूशन आया ये आपका p का है, ये आपका x q का सॉल्यूशन है। तो एकदम सिंपल है। और फिर आपने यहाँ पे p और q की जगह ये वैल्यूज़ पुट कर दी, डी जेड अपॉन डी टी, ए डी जेड अपॉन डी टी, जो कि आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है। अब हम देखेंगे एक एग्जाम्पल, जिससे कि हमारा ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। तो हमने कुछ इस तरीके का लिया। अगर आप इसको सॉल्व करके लिखें तो p प्लस पी क्यू। ठीक है, जहाँ पे पी क्यू का टर्म आया तो वहाँ पे हमको पता चल गया। अच्छा, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमें थोड़ी पता है कि ये नॉन लीनियर है, क्या है, टाइप 1 टाइप 2, हमें कुछ नहीं पता। हम उसको फाइंड करेंगे, हम तो एकदम बेसिक से चल रहे हैं। हमारे सामने कोई रैंडम क्वेश्चन आया तो पी एन क्यू का टर्म आया तो वहाँ पे ये नॉन लीनियर हो गया। एंड पी क्यू एंड जेड आपका प्रेजेंट है, मतलब फंक्शन ऑफ पी क्यू एंड जेड है, तो ये आपका टाइप 2 है। ओके, तो अब आपको टाइप 2 को सॉल्व करना है, तो आप इसका सॉल्यूशन कुछ ऐसे लिख सकते हैं, टी जेड डी जेड अपॉन डी टी कॉमा ए डी जेड अपॉन डी टी के फॉर्म में आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। वेयर, ठीक है, ये तो हमने अभी पढ़ा है। वेयर, अब आपको टी तो डिनोट करना पड़ेगा, क्योंकि टी तो कहीं पे आपको इक्वेशन में गिवन नहीं है, तो टी आपका ए प्लस एक्स प्लस ए वाई के इक्वल है। सो वी हैव सीन द थ्योरेटिकल पार्ट अबव। अब रियल में क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, हाउ टू सॉल्व, क्या अप्रोच रहेगी, तो वो किसी ना किसी क्वेश्चन या एग्जाम्पल से ही हम समझ सकते हैं। तो ये तो थ्योरेटिकल पार्ट हमने लिख डाला कि ये आपका क्वेश्चन है, ये फंक्शन है जेड, ये आपने सॉल्व करके मतलब थ्योरी में निकाला है कि आपको इस तरीके से लिखना चाहिए, डी जेड अपॉन डी टी कॉमा ए डी जेड अपॉन डी टी के फॉर्म में, वेयर टी इज समथिंग दिस। अब आप क्या करेंगे, पुट पी इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी टी। ठीक है, ये आपका क्या है, पी कॉमा क्यू तो है, एंड क्यू इज इक्वल टू ए डी जेड अपॉन डी टी। आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो आपका क्या हो गया, डी जेड अपॉन डी टी 1 प्लस ए डी जेड अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए डी जेड अपॉन डी टी इंटू जेड। तो यहाँ से हम सॉल्व करें तो आपका डी जेड अपॉन डी टी दोनों साइड से गया, तो 1 प्लस ए डी जेड अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए
जेड, या फिर ए डी जेड अपॉन डी टी इक्वल टू ए जेड माइनस वन। सो ए डी जेड ए जेड माइनस वन इक्वल टू डी टी। ठीक है, बोथ साइड आप इंटीग्रेट करेंगे। लेट्स सी व्हाट विल बी गेट। ए लॉग, ठीक है, ए तो कांस्टेंट है, आपको इसको करना है। ये आपका वन अपॉन समथिंग का इंटीग्रेशन है। ठीक है, फंक्शन मान लो वन अपॉन एक्स डी एक्स है, तो आपका लॉग आएगा। अब एक्स के संग आप माइनस वन कर दो, एक्स में कुछ मल्टीप्लाई कर दो, तो वो कोई बात नहीं रहती, मतलब वो सेम रहता है। तो आप कर दो ए जेड माइनस वन, आपका कुछ ऐसा आया। एंड आपका जो भी इसका कोफिशिएंट है वो आपका डिनोमिनेटर में आ गया, क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। प्लस इक्वल टू टी प्लस सी, तो ए से ए गया। अगर हम यहाँ लिखें तो लॉग ए जेड माइनस वन इक्वल टू टी प्लस सी। तो ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन अगर आपको लिखना है, ठीक है, तो आपके कंडीशन क्या आती है, ओनली टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहने चाहिए, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। ठीक है, स्पेलिंग आप डील कर लेना। तो आपका आया लॉग, ठीक है, ए जेड माइनस वन। अच्छा, ए एक कांस्टेंट है, ओके, और टी को हम रिप्लेस कर देंगे जो हमने सपोज किया था। तो ए एक्स, सॉरी, हम जो हमारा सॉल्यूशन निकला है ये, हम बस इसी को यहाँ पे लिख रहे हैं। तो लॉग बेस ई ए जेड माइनस वन, टी को ए एक्स प्लस ए वाई, सॉरी एक्स प्लस ए वाई प्लस सी। तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है। अब इसमें देखने वाली बात है कि आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स टू कौन कौन से हैं। एक हमारा ए है एंड एक हमारा सी है। तो ए एन सी के अलावा और कोई नहीं है। तो इस तरीके से हमने बड़ी आसानी से सॉल्यूशन निकाला। हमने क्या किया, ये तो हम थ्योरेटिकल पार्ट से निकल के लाए थे, जेड डी जेड अपॉन डी टी, ए डी जेड अपॉन डी टी, मतलब कि हमको पी को किससे रिप्लेस करना है एंड क्यू को किससे रिप्लेस करना है। वेयर टी इजकल टू एक्स प्लस ए वाई हमने सपोज किया, क्योंकि हम पी को डी जेड अपॉन डी लिख रहे हैं, तो टी को हमें कुछ मानना पड़ेगा। एंड देन हमने सॉल्व किया डी जेड अपॉन डी टी वन प्लस ए डी जेड अपॉन डी टी के फॉर्म में, इस तरीके से। तो सॉल्यूशन हमारा कुछ आया ऐसा, और जहाँ पर टी को हमने वापस से सब्सटीट्यूट कर दिया, उसकी जो वैल्यू थी एक्स प्लस ए वाई। तो हमारा सॉल्यूशन यही, जो हमारा सॉल्यूशन निकला था यही हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है। वहाँ पे सिर्फ दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ए एंड सी। अब हम देखेंगे टाइप 3। टाइप 3, वेयर इक्वेशन हैज पी क्यू एक्स एंड वाई। ठीक है, चार अलग अलग वेरिएबल है, आपको इक्वेशन में बकायदा पी क्यू एंड एक्स एंड वाई लिखा हुआ दिखेगा। सच दैट, जो कि एक रिलेशन को फुलफिल करते हैं कि फंक्शन ऑफ पी और एक्स, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड का फंक्शन एंड फोर्थ, सेकेंड एंड फोर्थ का फंक्शन, दोनों अलग अलग साइड हैं। ठीक है, इजकल टू एफ, ये एफ वन है, एफ वन एफ ऑफ क्यू एंड वाई, कुछ इस तरीके से सेपरेट अगर हो सकता है। ठीक है, अगर हो सकता है कि ये इसके इक्वल टू सम कांस्टेंट के। तो हमें क्या करना है, एफ ऑफ पी कोमा एक्स इजकल टू के, एफ टू ऑफ क्यू कोमा वाई इजकल टू के, एंड देन आपको पी फाइंड करना है एंड आपको क्यू फाइंड करना है। आप कैसे फाइंड करेंगे ये हम देखेंगे क्वेश्चन में। ये सब आपको करना किस लिए, क्योंकि आपको डी जेड पता होना चाहिए। अब डी जेड क्या है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। ठीक है, ये हमने कहाँ से सीखा है, ये हमने सीखा है टोटल डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट से। ये डी जेड का टोटल डेरिवेटिव है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो आपका आ जाएगा z, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन, एंड दिस विल बिकम, ये आपका p है, ओके, ये आपका p है, आपको पता है ये आपका q है, p dx प्लस q dy प्लस c। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है, जिसमें कि
अभी तो सिर्फ एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है, जितनी नीड पड़ेगी उतना देखेंगे। तो z आपका z के फॉर्म में आपको आंसर देना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ p dx प्लस q dx इंटीग्रेशन ऑफ q dx प्लस c इस फॉर्म में लाना है। तो आपको कम्प्लीटली x एंड y को तो एलिमिनेट करना है, तो आपको इसीलिए p के संग x का फंक्शन बनाना है एंड q के संग y का, और आपको p एंड q की वैल्यू लानी है, ठीक है। और z क्या होगा, अपने आप में x और y का फंक्शन होगा, ठीक है। z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। F3। तो अब देख लेते हैं इसको अप्लाई कैसे करेंगे एक क्वेश्चन में, किसी भी एग्जाम्पल। लेट्स सॉल्व दिस। तो आपको क्या करना है, पी एन एक्स के फंक्शन को एक तरफ लाना है, वाई एन क्यू के फंक्शन को एक तरफ लाना है, और एक कांस्टेंट के इक्वल उसको लिखना है। अब क्योंकि पी एन क्यू की पावर आपकी 2 है, मतलब डिग्री 2 है, तो ये आपको पता चल गया नॉन लीनियर है। एंड पी क्यू एक्स वाई सब कुछ प्रेजेंट है, तो इससे पता चल गया कि आपका टाइप 3 है, ठीक है। तो आप उसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। तो आपको सेपरेटली सॉल्व करना है, इक्वल टू क्यू एंड पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, k plus x and p will become our root k plus x। तो अगर हम अब सॉल्व करें y माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू k, तो और q स्क्वायर विल बिकम y माइनस k और q विल बिकम रूट y माइनस k। अब सॉल्यूशन आपको पता है, z इक्वल टू रूट p dx प्लस रूट q dy प्लस रूट सी। अच्छा, एक बात पे गौर करेंगे कि थ्योरेटिकल पार्ट में जो पार्ट है उसमें जैसे हम अप्रोच करिए तो जरूरी नहीं कि वैसे ही अप्रोच करें, वहाँ तो हमने ये जो कंक्लूजन है इस पे पहुँचे हैं। तो थ्योरेटिकल पार्ट तो सिर्फ पढ़ने के लिए और लिखने के लिए है। क्वेश्चन को सॉल्व करना तो पर्टिकुलर आपको हर एग्जाम्पल को मैंने कैसे सॉल्व किया उस चीज़ को याद रखना पड़ेगा। तो हमको बस इस पे पहुंचना है, ठीक है। उसके लिए हमको p चाहिए और हमको q चाहिए, और वो हम कहाँ से निकालेंगे, वो हम इस तरीके से निकालेंगे कि px को एक तरफ लें, px के टर्म yq के एक तरफ इक्वल टू k के रखे, k के इक्वल रख के। तो दिस विल बिकम z रूट k प्लस x dx प्लस रूट y माइनस k dy प्लस c। तो ये हमारा बन जाएगा 2/3 x प्लस k 3/2। मैं इसको और अच्छे से लिखता हूँ, ये जो 3/2 है ये 3/2 ही आएगा, बट ये ऊपर जाके 2/3 बन जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से लिखा था। सिमिलरली दिस विल बिकम y माइनस के पावर 3/2, ठीक है, 3/2 एंड दिस विल बिकम 2/3 प्लस सी। तो आपका 2/3 कॉमन ले लिया मैंने, x प्लस के 3/2 प्लस y माइनस के 3/2 प्लस सी। तो यह आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है। अब हम आते हैं अपने टाइप 4 पे। टाइप 4 को मैंने आपको बताया था एक अलग नाम जिसको हम कहते हैं क्लैरॉट्स इक्वेशन। उस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम कैसे डिनोट करते हैं, z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस फंक्शन ऑफ पी एन क्यू, ठीक है। तो हमने पहले भी देखा था पी एक्स क्यू वाई चारों प्रेजेंट होंगे, पर अब इस तरीके से प्रेजेंट होंगे कि जो तीसरा टर्म होगा वो फंक्शन ऑफ पी और क्यू का ही होगा। तो अभी एग्जाम्पल में हम देखेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन इज z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस फंक्शन ऑफ ए एंड बी। तो आपको इससे रिप्लेस कर देना है। ऐसा ही हमने कुछ मेथड 1 या 2 में देखा था, ठीक है। तो आपको इस तरीके से करना है, आपको z की जो आपको p को आपने a लिख दिया, q को आपने b लिख दिया, और आपका ऐसा फंक्शन अब ऐसा फंक्शन बन गया। सिंस अब इसमें सब कुछ अजम्पशंस हैं, तो डेल z अपॉन डेल एक्स इजकल टू ए
इजक्वल टू पी एंड अच्छा डेल जेड अपॉन डेल एक्स पी तो होता ही आपको पता है, ए हमने लिखा है तो हमने लिख दिया, ठीक है। डेल जेड अपॉन डेल वाई इजक्वल टू क्यू और इजक्वल टू बी ऑल्सो। मैं इसका ऑर्डर सही करके लिख देता हूँ, इजक्वल टू पी और इजक्वल टू क्यू क्योंकि हमने लिया है, ठीक है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, प्री लेक्चर हमारा ख़त्म करते हैं। z इजक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस रूट 1 प्लस पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर। अब इससे हमें पता चल गया यहाँ पे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, ये नॉन लीनियर है एंड टाइप 4 का है क्योंकि पी एक्स प्लस क्यू वाई और फंक्शन ऑफ पी क्यू ऐसा कुछ प्रेजेंट है, वेयर यहाँ पे जो फंक्शन ऑफ पी एंड क्यू है वो क्या है, रूट 1 प्लस पी स्क्वायर और एंड क्यू स्क्वायर। तो सिंपल सॉल्यूशन जो होगा इसका, अगर इस फॉर्म में प्रेजेंट है तो हम ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे और सबसे सिंपल मैं बोलूँगा सबसे सिंपल टाइप है ये, ठीक है। सेकंड थर्ड थोड़े से हार्ड पड़ जाते हैं, फर्स्ट भी इजी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको यहाँ पे बताया गया है कि इससे आप रिप्लेस कर दो बस। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस रूट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस। तो ये सॉल्यूशन आ गया। तो अगर आपको इस तरीके से कोई भी मिलता है, ठीक है, क्वेश्चन, तो आपको उसको देख के घबराना नहीं है क्योंकि ये तो सबसे इजी ही होगा। तो किस फॉर्म में होगा, पी एक्स क्यू आई प्लस फंक्शन ऑफ पी क्यू। तो आपको बस पी को क्यू और पी को ए एंड क्यू को बी रखना है, तो आपका सॉल्यूशन आ गया। तो ऐसा क्वेश्चन तो कभी भी एग्जाम में ना छोड़ के आना है, और ऐसा भी नहीं कि आपने गलत अटैम्प्ट कर दिया या गलत लिख दिया थ्योरेटिकल।